हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं टाइटेनियम क्लासेस पर आपके इस खूबसूरत से चैनल पर एमडी इमरान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th के दूसरे लेक्चर को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, प्रेजेंट हुआ हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्यूब और क्यूबॉइड की पूरी कहानी क्या है। इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दूसरा है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और इसके वॉल्यूम को कैसे समझने की कोशिश की जा सकती है। तो इसकी यूनिट्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक बढ़िया वीडियो मिलने वाला है, खूबसूरत कंटेंट मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे एक इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप सभी लोग कमरे को बंद कर दें और जो भी काम कर रहे हैं सारे कामों से फुर्सत ले लें और कमरा बंद करके अच्छे से बैठ जाएं। कॉपी और पेन निकाल के नोट्स बनाएं, खुद की नोट्स बनाएं, वरना आपको टेलीग्राम पर आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर फिर भी अपनी नोट्स खुद से बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 3D फिगर्स की पूरी एक सीरीज मैंने बनाने की स्टार्ट करी थी और उससे एक पूरा वीडियो बनाया था 35 से 38 मिनट का, और उसमें मैंने 3D फिगर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 01 बाय इमरान, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, या बाय टाइटेनियम क्लासेस। वो आप देख लें और उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की, ठीक है, क्यूबॉइड की कि क्यूबॉइड क्या होता है। ये मैंने बता दिया है कि एक 3D फिगर होता है जो रेक्टेंगल से बन के आता है। इसको बनाने का तरीका भी मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और आप इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें और ये यहाँ से मिला दें, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगल से आता है। बच्चों ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें कि इसके पास दो तरीके की सरफेसेस होती हैं, दो तरीके की सरफेसेस होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके पास टोटल कितनी सरफेस हैं। टोटल सरफेस की अगर हम बात करें तो टोटल इसके पास कितनी सरफेस है, वहां पे आपने सुना होगा टोटल इसके पास 6 सरफेसेस हैं। टोटल सरफेसेस 6 सरफेसेस हैं। बच्चों ये जो फिगर है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके पास टोटल 6 सरफेसेस हैं। ध्यान से देख लें, 6 सरफेसेस हैं, 1 पीछे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस पार्ट को, इस लेंथ को हमने L बोला था, लेंथ बोला था। यहां पे इसकी विड्थ आ जाएगी B, ब्रेथ, और ये इसकी हो जाएगी हाइट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमसे कोई पूछता है अगर कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं इस क्यूब को फैलाऊं, अगर मैं इस क्यूब को फैलाऊं तो इसके 6 सरफेसेस बनने वाली है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इस पार्ट को मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखें, इस पार्ट को मैं निकाल रहा हूं, नीचे वाले को निकाल रहा हूं। इस पार्ट को निकाल के यहां रख रहा हूं, इस पार्ट को निकाल के यहां रख रहा हूं। तो ध्यान से देखें, ये हमें ऐसा दिखने वाला है कुछ नीचे का पार्ट। ये इसकी लेंथ हो गई L और ये इसकी विड्थ हो गई V। अब अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा और इसका ये वाला है एरिया। ये पिछली बेसिक सीरीज में मैंने आपको बता दिया था। इसका एरिया कितना आ जाएगा, LB। कितना आ जाएगा बच्चों, LB। तो ये सरफेस हो गई हमारी पहली सरफेस, डन है, हमने इसको निकाल लिया। अब आइए जरा इसकी फ्रंट सरफेस को निकालते हैं। ये वाली सरफेस, ये हमारी डाउन सरफेस थी, डाउन में जो थी नीचे वाली, बिल्कुल नीचे वाली, नंबर 1। ये हमारी फ्रंट सरफेस थी,
फ्रंट वाला हमने निकाल लिया, और ये भी एक रेक्टेंगल ही है। अब जरा ध्यान से देखें, ये इसका क्या है, ये लेंथ है, और ये फ्रंट के लिए ये, पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट निकाल के ये वाला लगा दिया। अब मैं इस पार्ट को निकाल रहा हूं, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, h है, ठीक है। वैसे तो यहाँ विड्थ का काम करेगी। अब इसका ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों, ये वाला पार्ट इसका एरिया होगा, एरिया। और एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको यूनिवर्सल ला दिया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है l और ब्रेथ कितनी है h, तो l इंटू h। मुझे कोई बताएगा, ये वाला हमारा हो गया फ्रंट वाला, यानी दूसरा हमारा काम कंप्लीट हो गया, फ्रंट वाला ये भी कंप्लीट। अब जरा ध्यान से देखें, ये वाला कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है। अब मैं अपर पार्ट की बात करता हूं, अपर पार्ट की, अपर वाला पार्ट, ये हमारा L, अपर वाला ये वाला फेस, तो ये L और ये V, ये L और ये V, तो ये हो जाएगा LV। ये इसका एरिया है, हाँ या नहीं, बिल्कुल सही है। ये अपर है, इसका एरिया निकालो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ये साइड वाला, ये तीसरा भी हमारा हो गया, अगर मैं इस साइड वाले की बात करूं इसकी, तो ये इसकी, ये देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाली की बात करो, तो ये विड्थ और ये हाइट जो है, इससे एक रेक्टेंगल बन के आ रहा है। इसको मैं भी बाहर लिख रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये वाला V है और ये वाला H है, तो किसी को भी H बोल दो, किसी को भी V बोल दो, ठीक है। इसका एरिया निकालोगे बच्चों, तो एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा B इंटू H, यानी BH। 4 सरफेसेस हो गई हमारी। ध्यान से मैं पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में देखते हैं। ये उसके बाद पांचवी सरफेस देखें, पांचवी सरफेस बच्चों इस बाजू की, इसके सामने ये वाला हो गया, ये वाला पांचवी सरफेस, ये हो गई हमारी पांचवी सरफेस, फिफ्थ सरफेस। अच्छा, ये वाली कौन सी है, ये वाली राइट वाली है, और ये हम लेफ्ट वाली की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाले की बात, इसकी बात कर रहे हैं, पांचवी सरफेस। बच्चों इसको अगर आप देखने की कोशिश करें, ये B है तो ये भी B होगा, ये H है तो ये भी H होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये H होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये B होगा। तो ये वाली जो सरफेस है, ये हाइट, ये ब्रेथ, जो हाइट है एक लंबाई बन जाएगा, और एक लंबाई बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगा, एक विड्थ बन जाएगा। चाहे इसको लेंथ बना दे, चाहे इसको लेंथ बना दे, चाहे इसको विड्थ बना दे, चाहे इसको विड्थ बना दे। तो ये हमारा हो गया एक H, और ये हो गया हमारा B। इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ को इससे गुणा कर दो, B इंटू H, लेफ्ट वाला हो गया हमारा। पांचवा पार्ट भी कंप्लीट। एक सरफेस जो आपको दिख नहीं रही होगी, ये हो गया, 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 इसके पीछे वाली ये, इसके जस्ट पीछे वाली, ये जो छठवीं सरफेस है इसको, तो हम यहाँ पे एक सरफेस और लेके आते हैं, बैक वाली, बैक सरफेस। तो बैक सरफेस में अगर हम देखें, तो बैक के लिए ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो बच्चों ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये L होगा, ये L है तो ये भी L होगा, और ये पार्ट B है, हो जाएगा P। सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपर वाले की, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन कितना होगा, H। जस्ट अ मिनट, देखो भाई, ये जितना है उतना ये भी तो होगा, जितना ये है उतना ये भी तो होगा, तो जितना ये है उतना ये भी तो होगा, ये H है तो ये भी H होगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा H, तो ये हो जाएगा LH या HL, ठीक है, LH या HL। अरे 3 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 3 बोलो, ओवरऑल उत्तर तो 6 आना है ना। तो L इंटू H बोलो या H इंटू L बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, और वो उनका एरिया कितना आता है, इन सब का एरिया मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। हर एक सरफेस का एरिया अब आपके सामने है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। डाउन का आपके सामने है, फ्रंट का सामने है, अपर का सामने है, राइट वाले का सामने है, लेफ्ट सरफेस का सामने है, और बैक सरफेस का भी आपके सामने है। अब हमारे पास 2 तरीके की सरफेसेस होती हैं, 2 तरीके की सरफेस हमसे पूछी जाती है बच्चों। सरफेस क्या होता है, 2 तरीके की सरफेसेस होती है। एक होती है जो कर्व्ड होती है,
जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू। एक होती है जो कर्व्ड होती है, जरा देखो, ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये एक नीचे की सरफेस है, ये एक ऊपर की सरफेस है, और एक ये एक कर्व्ड सरफेस होती है। कर्व्ड सरफेस को आप ऐसे समझ सकते हो, चार दीवारी, एरिया ऑफ फोर वॉल या एरिया ऑफ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है, जो भी उसकी चार दीवारी है, ठीक है, सरहद है ना, सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन, तो उसकी जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो जो मुड़ा मुड़ा एरिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कर्व्ड पार्ट है इसका, कर्व्ड मतलब मुड़ा होना, ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट है, दिस इज अ कर्व्ड पार्ट एंड द एरिया ऑफ दिस वन, the area of this part is known as curved surface area, which is also known as lateral surface area, lateral surface area, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया हमारे पास दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है बाबू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस का एरिया, टोटल माने जितनी सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया। यहीं से एक आदत बना लें, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना लंबा हम नहीं लिखते, तो कर्व्ड का लिखते हैं सी, सरफेस का एस, इसका लिखते हैं ए, इसको बोलते हैं सी एस ए। टोटल सरफेस एरिया का टी, सरफेस का एस, और इसका हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा टी एस ए। तो जब हमसे कोई पूछता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए पूछता है, और जब हमसे कोई पूछता है टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए पूछता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का एक और नाम है, एक और नाम है अदर नेम, इसका दूसरा नाम भी है, इसको एक खूबसूरत नाम से जाना जाता है, एरिया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इसका एक और नाम है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल कह दिया जाता है क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल, लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम बात कर रहे होते हैं ना लेटरल सरफेस एरिया की, तो हम कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे, ये पहले आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें बच्चों, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ओके। तो अब ध्यान से देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो जब मैं बात कर रहा होता हूं लेटरल सरफेस एरिया की, इस कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो यहां पे क्या इंक्लूड नहीं होता, बेस, एरिया ऑफ बेस इंक्लूड नहीं होता, एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप, इसको हम एरिया ऑफ टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको नहीं जोड़ते, इसको नहीं मानते, यानी एरिया ऑफ बेस को हम नहीं मानते, एरिया ऑफ बेस को हम नहीं मानते। ध्यान से देखें जरा, एक सेकंड, ये जब हमसे कोई कहेगा इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो इसका बेस वाला एरिया छोड़ देंगे और इसके टॉप वाला एरिया छोड़ देंगे। ये जो फोर वॉल दिख रही हैं, इन्हीं के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब हमसे टोटल पूछता है तो वो सारे सरफेसेस के बारे में पूछ रहा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आइए हम इसके सीएसए की बात करते हैं। अब आप जान गए होंगे टोटल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिए। अब आगे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद एक थोड़ा सा एडिटिंग के जरिए भी आपको इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज आवर नॉट दिस इज आवर क्यूबॉइड, दिस इज आवर क्यूबॉइड, ठीक है। ये हमारा क्यूबॉइड, ठीक, ये हमारा क्यूबॉइड है। अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि इसका सीएसए बताओ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल पूछ रहा है, एरिया ऑफ फोर वॉल पूछ रहा है। और क्या होता है फोर वॉल में हम क्या इंक्लूड नहीं करते, हम इस वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, इस वाले पार्ट को नहीं लेते, और ये वाला जो पार्ट, ये जो पोर्शन, दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम नहीं लेते हैं।
जरा ध्यान से देखें हमने किसको किसको नहीं लिया। यहाँ L है तो ये भी कितना होगा, ये भी L होगा, और ये आपका B है तो ये भी कितना होगा, B होगा। यानी हम LB को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, LB को इंक्लूड नहीं कर रहे, और दोनों LB को इंक्लूड नहीं कर रहे, दोनों LB यानी दोनों, ना तो हम टॉप का एरिया ले रहे हैं ना तो हम बॉटम का एरिया ले रहे हैं, डाउन का एरिया ले रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा CSA या LSA यानी एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, तो इसका मतलब सीधा सीधा है वो आपसे कौन सा एरिया चाहता है, ये वाला एरिया नहीं चाहता है, ना तो डाउन का एरिया उसको चाहिए, ना तो उसको अपर वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या बचा आपके पास बचा फ्रंट का एरिया, एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस, एरिया चाहिए आपको किसका, फ्रंट सरफेस का, एरिया आपको चाहिए किसका, बैक वाली सरफेस का, एरिया चाहिए आपको किसका, राइट वाले का, एरिया चाहिए आपको किसका, लेफ्ट वाले का। अब जरा निकाल के देखो भाई साहब, एरिया ऑफ फ्रंट, सामने वाले का एरिया कितना है, सामने वाला, ये जो सामने है फ्रंट, यहां देखो फ्रंट का कितना है, HL, LH लिखा है ना, HL भी बोल सकते हैं, HL। एरिया ऑफ बैक, फ्रंट का इतना है, बैक वाले का कितना है, बैक कहाँ है जरा देखो, ये लिखा है बैक, बैक का भी LH है यानी HL। ठीक है, एरिया ऑफ राइट, राइट वाले का कितना है, ये राइट में क्या है, ये राइट है तो ये हो जाएगा BH। अच्छा, लेफ्ट वाले का एरिया कितना है, ये भी B है, BH। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2, यहाँ देखो ध्यान से, 2HL और यहाँ आ जाएगा 2BH। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर बचाएगा HL और यहाँ बच जाएगा BH। अब H यहाँ भी H भी कॉमन कर ले तो 2, और यहाँ से जो दोनों में होता है बच्चों उसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से L + B और यहाँ आ जाएगा H। और चूंकि ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट पिछली बेसिक इंट्रोडक्शन सीरीज में मैंने बता दिया है, यूनिट जो भी होगी उसी का एरिया आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, या LSA ऑफ क्यूब क्या होता है, या एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, L + B × H, 2 × L + B × H होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नोट कर ले, तो शॉर्ट स्क्रीन ले ले, हो गया। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब आपने चलो ठीक है कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल बता दिया, अब हमें आप एक काम करें, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बता दें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूड अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, LB, इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, HL, इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, LB, इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, BH, इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, BH, इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, LH, HL। ठीक है, LB को LB में जोड़ेंगे क्या आएगा, 2LB, BH को BH में जोड़ेंगे कितना आएगा, 2BH, और HL को HL में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2HL। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 सब में है और कुछ भी सब में नहीं है, तो 2 × LB + BH + HL। ठीक है बच्चों, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सबको पता है, यूनिट का स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करने वाले हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, मतलब अगर हम इस बॉक्स में केक भरना चाहें तो कितना भरेंगे, या पानी भरना चाहें तो हम कितनी कैपेसिटी में इसमें डाल सकते हैं, या हम इसमें पेट्रोल लाना चाहें अगर ये कांच का है तो कितना पेट्रोल आएगा, कितना डीजल आएगा, कितना वाटर आएगा, कितना एसिड आएगा, कोई भी H2SO4 ले लिया हमने, एक एसिड है HNO3 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसमें कितना भरेंगे कैपेसिटी, तो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। मिटा दूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें।
इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, दुनिया का किसी भी फिगर का अगर हमें वॉल्यूम चाहिए बच्चों तो उसका एक ही ला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम जिसको कभी कभी हम कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी। कैपेसिटी का फार्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है भाई? बेस मतलब डाउन यही तो है, डाउन में यही तो है। एरिया ऑफ बेस जो भी बनाना चाहो बना लो। सपोज दैट तुमने कहा ये बेस है, अगर तुमने इसको बेस मान लिया तो बी और एच है, एरिया क्या आएगा? BH, तो फिर L हाइट हो जाएगा, हाँ या नहीं? अगर तुमने इसको एरिया ऑफ बेस माना, इसको बेस बनाया तो LH इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? LB, और ये फिर हाइट हो जाएगा आपका H ये। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी लोगे, इसका उत्तर यही आने वाला है। एरिया ऑफ बेस, फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि ये बेस में है, तो एरिया ऑफ बेस कितना है बेटा? बेस मतलब डाउन वाले का एरिया कितना है? LB। और हाइट कितनी है बच्चों? हाइट तो दी गई है HLBH। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। बच्चों एरिया की जो यूनिट होती है, जस्ट यूनिट यही लिख देता हूं, यूनिट का स्क्वायर। भाई एरिया तो यही होगा, और हाइट की क्या होगी? हाइट एक लेंथ है तो इसकी यूनिट आ जाएगी। अब अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट का स्क्वायर, और यहाँ यूनिट है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यूनिट का क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्या होती है? क्यूब। कोई भी यूनिट होगी उसका क्यूब। जैसे स्क्वायर की यूनिट क्या होती है? उसका स्क्वायर। या एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट क्या होती है? उसी यूनिट का स्क्वायर। उसी तरीके से वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? उसी यूनिट का क्यूब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से कैसे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बेस मानते बी और एच वाले को तो फिर ये हाइट बन जाती, फिर भी यही फार्मूला आता। ठीक है, तो आप कुछ भी करेंगे यही फार्मूला आपको मिलने वाला है। एक फार्मूला और यहां पर है डायगोनल का, तो याद रखना डायगोनल एक ये है, ये सरफेस डायगोनल होता है बच्चों, सरफेस डायगोनल। इसको हम रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम यहां जो बात कर रहे हैं वो इसके डायगोनल की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। यहां से लेके इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक, ये हम बात इसकी कर रहे हैं। यहां से लेके इस कोने से लेके इसको, ये दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल। आगे चल के जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे क्लास 12th में तो इसको बोलने लगते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, बहुत जगहों पर यूज होने लगेगा बॉडी डायगोनल, और यही इसका प्रिंसिपल डायगोनल भी होता है। प्रिंसिपल, नामों में कुछ नहीं रखा, परेशान ना हो, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, सबके लिए फार्मूला क्या है ध्यान से देख लें। अभी आपको प्रूफ की इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? जो भी लेंथ है वो लिख दें, जो भी विड्थ है वो लिख दें, जो भी हाइट है वो लिख दें, सबको स्क्वायर लगा के ऐड कर दें। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, ठीक है, और चूंकि डायगोनल एक लेंथ होती है इसलिए इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों? यूनिट। लेंथ जो भी यूनिट होगी लेंथ की वही रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसका क्या पढ़ दिया? हमने इसका पढ़ दिया लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिया, हमने इसका वॉल्यूम पढ़ लिया, हमने इसका डायगोनल पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ अब हम बात करने वाले हैं क्यूब की। तो क्यूब में क्या होता है? तो पीछे हमने बता दिया है पहले वीडियो में कि क्यूब एक स्क्वायर का पार्ट होता है, वहां पे सारी साइड्स क्या होती हैं इस स्क्वायर में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे अब जो L और B और H की कहानी थी वहां क्यूब में क्या हो जाएगी? सब सेम हो जाएगी। ठीक है, चले शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आपको इसकी एडिटिंग के माध्यम से दिखाते हैं कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब है। इस क्यूब का हमें सब कुछ ज्ञात करना है। ये जो सरफेस है ये वाली,
ये आपको राइट में दिख रही होगी, ये लेफ्ट है, ये सरफेस अपर सरफेस है, ये नीचे की सरफेस है, ये फ्रंट की सरफेस है और एक बैक की सरफेस है। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें ये हमारा ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, और ये जो है ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है। अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें, सिर्फ इस वाले सरफेस की, सिर्फ इस वाले सरफेस की, तो b और हाइट h, तो इसका एरिया आएगा BH। सेम हियर, इधर वाले का कितना आएगा BH। अगर मैं इसको उठा के ऊपर लगा दूं और इसको उठा के ऊपर लगा दूं तो इन दोनों का एरिया हो गया BH और BH। ठीक है, जरा अपर वाले पार्ट को देखें, लेंथ है L और विड्थ है B। अगर इनका एरिया निकालें तो LB। इस पार्ट को उठा के भी ऊपर रख देते हैं, और डाउन वाला पार्ट भी देखें आप, L और ये V, तो हो जाएगा LV। इस वाले पार्ट को भी इधर लगा देते हैं। अब बचा हमारा अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। फ्रंट वाले को देखने की कोशिश करें। फ्रंट में ये L है, ठीक है, और दूसरा हाइट दिख रही होगी उसकी। ठीक है, या आप उसको B मानना चाहते हैं, विड्थ मानना चाहते हैं तो विड्थ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट है ये H हो गया, और लेंथ है तो ये हो जाएगा आपका HL, ये वाला हो जाएगा HL। इस वाले पार्ट को आप लगा दें, और बैक में जो होगा वो भी आपका HL ही होगा, उस पार्ट को लगा दें। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो आप बेहतर जानते हैं, लेटरल का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। आप इन सब के एरिया को जोड़ दें। अगर आपसे कोई टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो आप टोटल सरफेस को जोड़ दें, और जो भी एरिया आएगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो ये जो डाउन वाला पार्ट है ये बेस है। ठीक है, तो इसका एरिया हमने LB लिया था, और हाइट इसकी H है, LBH। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा BH आया था इसका एरिया, तो लेंथ बन जाएगी इसकी हाइट, और ये ऐसे हो जाएगा बॉक्स। ठीक है, तो जैसे भी करेंगे आपको यही एरिया मिलने वाला है, यही वैल्यू मिलने वाला है। और ये डायगोनल लास्ट में मैंने बता दिया, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है ये लेंथ होती है, इसको बॉडी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल यही बोलते हैं, डायगोनल भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और अब बात करने वाले हैं हम क्यूब की। ठीक है, तो बच्चों क्यूब होता है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो क्यूब ऐसा होता है, इसकी सभी लेंथ जो है सब बराबर होती है। ये जो होगा हमारा क्यूब होगा। ठीक है, रूबिक्स क्यूब आता है ना, 4x4 3x3, तो आप उसको देख लें, ये रूबिक्स क्यूब इसी की तरह होता है। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी ही लेंथ इसकी होगी, उतनी ही लेंथ इसकी होगी, सबकी लेंथ वही होगी। तो अब हम यहाँ L और B और H का कोई लफड़ा नहीं पालते, हम कहते हैं इसकी लेंथ भी A ही है, साइड बोल देते हैं इसको हम। A क्या है? A है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। इसकी विड्थ भी A ही है, इसकी हाइट भी A ही है। ठीक है बच्चों, सब कुछ इसका A है। ये वाला भी पार्ट A है, ये वाला पार्ट भी A ही है, ये वाला भी A ही है, ये वाला आपका ये A है तो ये भी A है, सब कुछ A है। ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है, ये A है, ठीक है, ये भी A ही है। ठीक है, सब कुछ A है, इसका सारे पार्ट्स A है। तो आप जरा देखें, इसके पास भी 6 सरफेस है। पहली सरफेस में यहां बना देता हूं, ये इसकी अपर सरफेस है, अपर सरफेस, अपर, टॉप है। ठीक है, टॉप। अब इसकी लेंथ भी A है, विड्थ भी A है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? आपने पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों टॉप का हो गया, नीचे बॉटम का देख लें, बॉटम का देख लें, या डाउन नीचे देख लें। थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में स्पेलिंग मिस हो जाती है, तो इसका एरिया निकाल लें बच्चों। इसका एरिया भी A स्क्वायर आएगा,
अच्छा अगर राइट वाले पार्ट को हम देखें, राइट वाले पार्ट को, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारा राइट वाला पार्ट है। अगर हम इसका इसी तरह इसका देख लें, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। अब तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसको पीछे समझ लिया है। इसी तरीके से अप हो गया, डाउन हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। फ्रंट का देखें तो फ्रंट में भी यही सेम सरफेस मिलेगी हमको, ए, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ये फ्रंट है और ये हमारा ये है एरिया ए हो जाएगा ए स्क्वायर। समझ गए? ये बैक वाला। तो फिर वही बात वही कहानी, सब कुछ रिपीट होगा, फार्मूला नया आ जाएगा। बस हमसे CSA की बात करता है, जिसे हम LSA लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, या जिसे हम एरिया फॉर वॉल कहते हैं, एरिया ऑफ फॉर वॉल। ये कितना आएगा बच्चों? तो जब हम एरिया ऑफ फोर वॉल की बात कर रहे होते हैं तो हमने बताया था ना तो हम टॉप को इंक्लूड करते हैं और ना ही हम बॉटम को इंक्लूड करते हैं, डाउन वाले को इंक्लूड करते हैं, बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 टाइम मल्टी जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो ओवरऑल हो जाएगा 4a स्क्वायर। एरिया है इसलिए यूनिट क्या बनेगी, यूनिट का स्क्वायर। तो CSA यानी लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अगर हम TSA की बात कर ले बच्चों, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ए स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब अगर हमसे वॉल्यूम की कोई बात कर लेता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, हाँ बोलो बोलो, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी कैपेसिटी क्या बनेगी, कैपेसिटी होती है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है ए स्क्वायर, हाइट भी क्या है ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और इसकी यूनिट क्या बनती है बच्चों, यूनिट क्यूब। तो ध्यान रखना वॉल्यूम यानी कैपेसिटी ऑफ क्यूब क्या होती है, साइड का क्यूब होती है। ठीक है, ठीक है। बचा एक और पार्ट इसका, डायागोनल। ठीक है, डायागोनल। इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो डायगोनल में क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर, लेंथ भी ए ही है तो ए का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर तो विड्थ भी ए ही है तो ए का स्क्वायर, और हाइट क्या है ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हाँ यहाँ पे एक कानून है कि कभी भी अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है किसी चीज का तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 पे नहीं लगा इसलिए अंदर रह जाएगा, और इस पे लगा है इसलिए बाहर आ जाएगा। डायगोनल एक लेंथ होती है इसलिए यहाँ आ जाएगा यूनिट। तो हमने पढ़ लिया डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 3a। हमने पढ़ लिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, एरिया फोर वॉल क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होती है 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये एक क्यूब है, ध्यान से देखें। ये एक अगर एक क्यूब है, ये अगर एक क्यूब है, तो ये हमारा फ्रंट का ही सरफेस, ये हमारी बैक सरफेस, ये हमारी टॉप वाला, ये हमारा बॉटम वाला, ये हमारा लेफ्ट वाला, और ये हमारा राइट वाला। ठीक है। इसकी भी लेंथ ए है, इसकी विड्थ भी ए ही है, और इसकी हाइट भी क्या है आपकी, लेंथ ए है, लेंथ ए है, विड्थ ए है, और ये जो हाइट है ये भी क्या है, ए ही है। तो अगर इस एरिया को निकालें, इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, और इस वाले एरिया को निकालें तो ए स्क्वायर आएगा। अब अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सबको कंबाइन कर देंगे, आ जाएगा 6a स्क्वायर। और अगर हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल पूछ रहा है, ना तो टॉप लेना है ना तो बॉटम लेना है, तो वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है इसलिए यूनिट का स्क्वायर लगा देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, जो भी है, L माना है आपने, B माना है तो LB, और हाइट हो जाएगी H, LBH। लेकिन यहाँ लेंथ भी A है,
विड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, इसलिए ए स्क्वायर इंटू ए आ जाता है ए क्यूब, और ये हो जाता है वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, यानी कितना पानी इसमें डाल सकते हैं, तो ए क्यूब के बराबर जो भी साइड होगी उसका क्यूब कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स इसकी प्रिपेयर कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। आज के लेक्चर में बस हम इन्हीं पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको सर्फ सिलेंडर के बारे में, पूरी कहानी आपके सामने लेके आएंगे, और सिलेंडर के साथ साथ हम आपको और भी कोशिश करेंगे कि कोन का भी वहीं पे कवर अप हो जाए। मगर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, समझ में नहीं आया फिर से देख लें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद नोट्स बना लें, अपनी नोट्स खुद तैयार कर लें, वरना पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी जो टेलीग्राम हमारा चैनल है वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां जाके इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज को प्रमोट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन बच्चों तक ये पहुंचाइए मैथमेटिक्स का डर जिनके दिलों में बसा है और जो कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से नोट्स इसके बनाए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।